कहते हैं इस संस्था की शर्त यही है कि जो इस एजेंसी के साथ जुड़ता है वो फिर इस संस्था से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर उसने बाहर जाने की कोशिश की तो फिर उसकी मौत तो तय है। किसी को बहस करने की मंजूरी नहीं थी। अब इन सब से बाहर निकलकर इंसान अपनी जिंदगी अपने तौर तरीके से जिए, इसलिए इस संस्था का गठन हुआ कि इंसान अपनी बात को खुलकर रख पाए और लोग धार्मिक कट्टरता से बाहर आ सके। व्यक्ति अगर इल्यूमिनाती के साथ जुड़ता है तो उसको मौत की सजा दी जाएगी। अब आप सोचिए कि सरकार के लिए कितना बड़ा सरदर्द बन गया होगा तब इल्यूमिनाती। आज भी ये किताब ही इल्यूमिनाती के होने की एकमात्र प्रमाण है, सबूत है। प्रोफेसर बिशप खुफिया तरीके से अपना काम करते रहे। इल्यूमिनाती के मेंबर जर्मन से होते हुए पूरे यूरोप, ब्रिटेन और अमेरिका तक में बन गए। दरअसल इल्यूमिनाती ने जो किया उसका कोई भी प्रमाण सामने नहीं आया आज तक। इल्यूमिनाती की सोच ये थी कि हर इंसान को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। नमस्कार, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। आज इस एपिसोड में आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगी जो कि सच नहीं है और आपने इस कहानी के बारे में ज्यादा कुछ सुना भी नहीं होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसके विषय में कुछ है ही नहीं ज्यादा। चलो इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आपने बहुत सारी खुफिया एजेंसियों के बारे में सुना होगा, जैसे कि भारत की हर देश की अपनी कुछ खुफिया एजेंसियां होती हैं, जैसे कि भारत की रॉ, इजराइल की मोसाम, अमेरिका की CIAF और MI6, पाकिस्तान की ISI। ये सब एजेंसियों के बारे में आपने जरूर सुना होगा और पढ़ा भी होगा। पर मैं आज आपको एक ऐसी एजेंसी के बारे में बताने जा रही हूँ जो 200 से 300 साल पहले बिल्कुल गुप्त है और बिल्कुल खुफिया है। आज तक बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूम होगा, पर कहते हैं दुनिया भर के बड़े बड़े लोग इस संस्था के मेंबर हैं, चाहे वो कलाकार हो या फिर कोई नेता या फिर कोई बड़ा व्यापारी। यहाँ के माइकल जैक्सन के बारे में भी ये कहा गया है कि वो भी इस संस्था से जुड़े हुए थे और उनकी मौत भी इसी एजेंसी द्वारा करवाई गई है, क्योंकि कहते हैं इस संस्था की शर्त यही है कि जो इस एजेंसी के साथ जुड़ता है वो फिर इस संस्था से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर उसने बाहर जाने की कोशिश की तो फिर उसकी मौत तो तय है। सदस्यों को इस एजेंसी के बारे में किसी से बात करने की परमिशन नहीं है। इस एजेंसी का रूल तोड़ने वालों की मौत तय ही मानी जाती है। और इतना ही नहीं, कहते हैं दुनिया में कहीं भी अगर कुछ बड़ा हो और उसका मुकम्मल जानकारी ना मिले तो इस संस्था के मत्थे मढ़ दिया जाता है। ये किसने किया और इसी एजेंसी का नाम आता है और इसी के मत्थे मढ़ दिया जाता है। इस एजेंसी का नाम है इल्यूमिनाती। ये भी साफ नहीं है कि इस एजेंसी का नाम कितने लोगों ने सुना है, क्योंकि इसका ज्यादा जिक्र अब तक नहीं हुआ है। बहुत सारी बगावत, बहुत सारी जंग, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की हत्या में इल्यूमिनाती का नाम जोड़ा जाता है, पर इसका कोई सबूत आज तक नहीं मिला। अब ये संस्था काम कैसे करती है, आज हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे। इसके दुनिया भर में एजेंट है जो खुफिया तरीके से काम करते हैं, खुफिया मीटिंग करते हैं, जैसे हर देश की खुफिया एजेंसियां करती हैं, पर किसी को मालूम नहीं है ये लोग कौन है। जैसे आप हर देश की खुफिया एजेंसी का नाम जानते हैं, उनके चीफ कौन है, उनका नाम भी जानते होंगे, पर इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब ये काम कैसे करते हैं, कैसे शुरुआत हुई, इसके बारे में आज मैं आपको बताती हूँ। दुनिया की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी जिसके बारे में ज्यादातर लोग अनजान हैं। हालांकि यूरोप में तो सब कहते हैं कि इल्यूमिनाती है और इसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी। कहते हैं जर्मनी के पास एक जगह है जिसका नाम है इंगोस्तात। इसमें एक सूबा है बवरिया। उसी बवरिया के शहर में इसका नाम को पहली बार सुना गया, पर यह बात अब की नहीं है, ये बात है 1776 की। इसी शहर में एक यूनिवर्सिटी थी। उसी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था प्रोफेसर बिशप।
अब इल्यूमिनाती की बुनियाद, इल्यूमिनाती की सोच और इल्यूमिनाती का जन्म सब इनके जहन में था और इन्हीं के द्वारा किया गया था। और यहाँ वो प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाते थे। उन्होंने इसी यूनिवर्सिटी के 5 स्टूडेंट्स के साथ मिलकर इसका गठन किया और इसका नाम रखा गया ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाती। और पहली मीटिंग भी प्रोफेसर बिशप के घर पर ही हुई थी। ये सिर्फ 6 लोगों का संगठन बहुत ही खुफिया एजेंसी बन गया और साल के भीतर ही इसमें 3000 लोग और जुड़ गए। पर इसकी संस्था के कुछ और भी रूल थे, जैसे कि इसके बारे में किसी को नहीं बताना और इसको हमेशा खुफिया रखना। अब सवाल ये है कि प्रोफेसर बिशप ने इल्यूमिनाती का गठन किया क्यों था? क्या कहानी थी इसकी? इसके पीछे की कहानी जानने लायक थी कि उस समय उस दौर में कट्टरवाद बहुत ज्यादा था। चर्च के संदेश से जीवन जिया जाता था। सरकार की पावर बहुत ज्यादा थी। किसी को बहस करने की मंजूरी नहीं थी। अब इन सब से बाहर निकलकर इंसान अपनी जिंदगी अपने तौर तरीके से जिए, इसलिए इस संस्था का गठन हुआ कि इंसान अपनी बात को खुलकर रख पाए और लोग धार्मिक कट्टरता से बाहर आ सके, सब बराबर हो और सब एक सम्मान से अपने जीवन को जिए। पर इसी दौरान जर्मन से इल्यूमिनाती की 2 बातें लीक हो गई। पहली, गर्भपात को पूरी दुनिया में गैर कानूनी मानती थी, पर इल्यूमिनाती का ये मानना था कि इंसान को अगर ऐसे बच्चे या फिर जैसे लिंग का इंसान चाहिए, वो इंसान का अपना फैसला हो, खुद का फैसला हो और उसको ये अधिकार हो कि उसको बच्चा पैदा करना है या नहीं। नंबर 2, खुदकुशी। पूरी दुनिया में खुदकुशी करना एक अपराध था और आज भी माना जाता है। पहले गर्भपात को पूरी दुनिया गैर कानूनी मानती थी, पर इल्यूमिनाती का यह मानना था कि इंसान को अगर ऐसे बच्चा या फिर जैसे लिंग का इंसान चाहिए, वो इंसान का अपना फैसला हो और उसको ये अधिकार हो कि उसको बच्चा पैदा करना है या नहीं। नंबर 2, खुदकुशी। पूरी दुनिया में खुदकुशी करना एक अपराध था और आज भी इसे अपराध माना जाता है। पर इल्यूमिनाती की सोच कहती थी कि इंसान के जीवन पर केवल इंसान का ही अधिकार है, वह जब चाहे इसे समाप्त कर सकता है। अगर आप इस दुनिया से खुश नहीं हैं, तो आप अपनी जीवन लीला को खुद समाप्त कर सकते हैं और इसका अधिकार हर इंसान को होना चाहिए। अब धीरे धीरे सरकार को इल्यूमिनाती के बारे में मालूम चला, क्योंकि जब लोगों में ऐसी बातें होनी शुरू हो गई, जैसे चर्च के खिलाफ बात करना, सरकार के खिलाफ बात करना और बहुत सारी बातें जो प्रोफेसर बिशप द्वारा लोगों को सिखाई जाती थी, अब उसका प्रभाव देखने को मिल रहा था। क्योंकि अब इस संगठन में 3000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके थे। अब सरकार के कान खड़े हो गए। तब उन्होंने सबसे पहले प्रोफेसर बिशप को यूनिवर्सिटी की नौकरी से निकाला, फिर उनको शहर से बाहर निकाल दिया। उस संस्था से जुड़े लोगों का शहर इगोस्ताद से बाहर किसी और जगह में बसा दिया गया। अब प्रोफेसर बिशप कुछ दिन तो खामोश रहे, किंतु फिर कुछ दिन बाद वो शुरू हो गए। उन्होंने फिर से नए लोगों के साथ मीटिंग करनी शुरू कर दी, अपनी बात रखनी शुरू कर दी और लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया फिर से। अब फिर सरकार के कान खड़े हुए, फिर उन्होंने पुलिस द्वारा प्रोफेसर बिशप को गिरफ्तार करवा दिया और ये कहा गया कि अब कोई भी व्यक्ति अगर इल्यूमिनाती के साथ जुड़ता है तो उसको मौत की सजा दी जाएगी। अब आप सोचे कि सरकार के लिए कितना बड़ा सरदर्द बन गया होगा तब इल्यूमिनाती। रही बात प्रोफेसर बिशप की, तो उन्हें फिर उस शहर से भी तड़ीपार कर दिया गया। वहां से लगभग 300 किलोमीटर दूर रहते हुए बिशप ने एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने खुलकर इल्यूमिनाती के बारे में लिखा। आज एक किताब जर्मन के एक म्यूजियम में पड़ी है। हालांकि कुछ पुरानी हो गई है, आज भी ये किताब ही इल्यूमिनाती के होने की एकमात्र प्रमाण है, सबूत है। प्रोफेसर बिशप खुफिया तरीके से अपना काम करते रहे। इल्यूमिनाती के मेंबर जर्मन से होते हुए पूरे यूरोप, ब्रिटेन और अमेरिका तक में बन गए, यानी कि पूरी दुनिया में इल्यूमिनाती का नाम अब बन गया था। अब 2-3 ऐसी बातें जो इल्यूमिनाती को सुर्खियों में लेकर आई।
जैसे कि कहते हैं फ्रांस में जो 18वीं सदी की क्रांति हुई थी उसमें इल्यूमिनाती का हाथ था और ये सारी प्लानिंग इल्यूमिनाती ने ही की थी। हालांकि फ्रांस में हुई इस क्रांति के पीछे इल्यूमिनाती का हाथ हो ऐसा कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला, किंतु कहा यही गया कि इसके पीछे इल्यूमिनाती का हाथ था। दूसरी चीज, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का कत्ल 22 नवंबर 1963 को हुआ। ये कत्ल आज तक एक पहेली बना हुआ है। उनका कत्ल कैसे हुआ किसी को कोई जानकारी नहीं, पर कहा यही गया है कि इसके पीछे भी इल्यूमिनाती का हाथ है। जब जॉन एफ कैनेडी का मर्डर हुआ उसके पीछे उसके कुछ देर पहले उनके साथ एक महिला को देखा गया। कहते हैं उस महिला के पास एक कैमरा था और उसी कैमरे में एक पिस्टल छुपी हुई थी जिससे गोली चली, किंतु उनके कत्ल के बाद वो महिला कौन थी और कहाँ गई आज तक किसी को पता नहीं चला। उस महिला को कत्ल से पहले बहुत से लोगों ने देखा, किंतु कत्ल के बाद आज तक किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं और ना ही कोई भी खुफिया एजेंसी उस महिला को पहचान कर पाई और ढूंढ पाई। उस खुफिया महिला का नाम एजेंसी द्वारा मिस बारबोसा रखा गया, किंतु ये भी एक रहस्य है कि वो औरत कौन थी और उसका कत्ल के पीछे क्या मकसद था। ये एक आज तक सस्पेंस बना हुआ है। इसके बाद कोरोना आया। अमेरिका और कुछ देशों ने ये इल्जाम भी इल्यूमिनाती पर लगाया कि चीन इल्यूमिनाती के साथ मिलकर पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर आया है। हालांकि इसके भी कुछ खास प्रमाण नहीं मिले आज तक। इतना ही नहीं, 9/11 को अमेरिका में हुआ हमला तो आपको याद ही होगा, सबके जहन में ताजा होगा। उसका जब भी नाम आता है तो जख्म ताजा हो जाते हैं। उसका शक भी इल्यूमिनाती पर ही जताया गया। हालांकि इसके बाद इसका इल्जाम ओसामा बिन लादेन पर लगाया गया और उसको भी मार दिया गया। किंतु कुछ लोगों का यह कहना है कि लादेन के पास जहाज चलाने वाला पायलट कहां से आए थे। खैर, इसका भी कोई सबूत आज तक नहीं मिला। दरअसल इल्यूमिनाती ने जो किया उसका कोई भी प्रमाण सामने नहीं आया आज तक। इल्यूमिनाती की सोच ये थी कि हर इंसान को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए और धर्म की बेड़ियों को काटकर हर व्यक्ति अपनी जिंदगी को ऐशो आराम से जिए, और इसीलिए कहते हैं कि इल्यूमिनाती के मेंबर दुनिया के 50% अमीर लोगों में शुमार है। कुछ तो कहते हैं ये संख्या 70% तक चली गई है। इसका अपना एक निशान है, एक ट्रायंगुलर। आपने देखा होगा बहुत सारे कलाकार इसी तरह का ट्रायंगुलर बनाते हैं। माइकल जैक्सन के हाथों पर भी इसी प्रकार का सिंबल दिखाता था। माइकल जैक्सन भी अपने हाथों से इसी प्रकार का सिंबल दिखाता था, लेकिन उनकी भी रहस्यमयी मृत्यु हुई। इल्यूमिनाती के रूल के मुताबिक इसके बारे में कोई भी जानकारी लीक करने का मतलब है अपनी मौत को बुलावा देना। दुनिया भर में फैले इसके मेंबर एक दूसरे को सिंबल से ही पहचानते हैं और अपना काम बहुत ही बखूबी से करते हैं और अपने काम को खुफिया ही रहने देते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी जो इल्यूमिनाती के बारे में थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी छानबीन करके जुटाई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी इस बारे में कुछ अपडेट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और भी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए खबरीलाल टीवी के साथ। मैं अदिति, कैमरामैन सनी के साथ। धन्यवाद।